बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सिबी नाम की लड़की रहती थी। उसके पिता एक छोटे किसान हैं और माँ एक गृहिणी जिनका स्वास्थ्य खराब रहता है। सिबी ही अपनी माँ की देखभाल और खेत में काम करती है। तो दोस्तों, ये कहानी है सिबी की। आपको पसंद जरूर आएगी, तो इस कहानी को एंड तक जरूर सुनिएगा। सिबी बहुत सुंदर और दयालु भी थी। लड़की के पापा फूलों की खेती करते थे। सिबी की माँ दिल की रोगी थी। सिबी ही उनकी देखभाल करती थी और खेत पर पापा का हाथ बटाती थी। एक दिन जब सिबी अपने खेत से फूल तोड़ रही थी, तभी उसे एक बहुत मधुर संगीत और गाने की आवाज़ सुनाई दी। पहले तो सिबी ने ध्यान नहीं दिया, पर जब वह संगीत में मदहोश होने लगी तब उससे रहा ही नहीं गया। जहाँ से गाने की आवाज़ आ रही थी, सिबी उसी तरफ चल दी। सिबी वहाँ पर पहुँच गई जहाँ से आवाज़ आ रही थी। पास जाकर देखा, एक हट्टा कट्टा लड़का अपनी आंखें बंद करके गिटार बजाते हुए गाना गाए जा रहा है। सिबी उस अनजान लड़के को एकटक होकर देखने लगी। बहुत देर तक सिबी उसको देखती रही और संगीत में खोकर उसके पास आंखें बंद करके बैठ गई। जब लड़के ने गाना बंद किया और आंखें खोली तो देखा, एक सुंदर और मासूम सी लड़की उसके सामने बैठी हुई है। एक तरफ सिबी और दूसरी तरफ वो लड़का, दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। लड़के का नाम अमन था। अमन ने पूछा, कौन हो तुम? सिबी एकदम से चौंक गए और कुछ न बोल पाई। धीरे धीरे दोनों ने बात करना शुरू किया। सिबी ने अमन के गाने की तारीफ की और अमन ने उसकी सुंदरता की। अमन पड़ोस के ही गांव का लड़का था जिसको संगीत में बहुत रुचि थी, पर घर वालों के कहने पर वह शहर में पढ़ाई करने गया था और नौकरी न मिलने की वजह से गांव वापस आया था। उस दिन दोनों बैठकर घंटों बातें करते रहे और दोस्त बन गए। सिबी को अमन बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और दोनों रोज मिलने लगे। बहुत कम समय में दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। सिबी को अपनी किस्मत में पाकर अमन खुश रहने लगा, पर उसकी यह खुशी ज़्यादा दिन नहीं रही। एक दिन सिबी के पिता ने दोनों को एक साथ देख लिया और अमन को दोबारा उनके गांव में आने से रोक दिया। सिबी ने अपने पिता को समझाने की बहुत कोशिश की, पर उसके पिता एक गाने वाले के साथ सिबी का साथ नहीं देख सकते थे। जब सिबी की माँ को यह पता चला तो उनकी तबीयत और बिगड़ गई। इस बात से परेशान होकर सिबी ने अमन से फ़ोन पर भी बात करना बंद कर दिया। अमन ने मायूस होकर गांव को छोड़ दिया। देखते ही देखते समय गुजरता गया और सिबी की शादी की बात चलने लगी, पर सिबी अब तक अमन को भूल ही नहीं पाई थी। उसको अमन पर वादा याद आ रहा था जो कि अमन ने उससे किया था। चाहे कितना भी वक्त लग जाए, मैं एक दिन कामयाब होकर तुम्हें लेने जरूर आऊँगा। मैं मरते दम तक बस तुमसे ही प्यार करूँगा। तुम मेरा इंतज़ार जरूर करना। ये सब बातें सिबी बार बार सोच रही थी। कभी कभी सिबी को लगता कि अमन उसको भूल गया है और कभी कभी लगता वह जल्दी ही वापस आ जाएगा। ना जाने कितनी बेचैनी और दर्द में सिबी जी रही थी। न वह किसी से कुछ कह सकती थी और न अपने प्यार को भूल सकती थी। एक दिन एक लंबी सी गाड़ी उसके घर के बाहर रुकी, जिसके पीछे गांव के बच्चे दौड़ रहे थे। इससे पहले गांव में इतनी महंगी गाड़ी कभी नहीं आई थी। गाड़ी देखकर ही मोहल्ले के सभी लोग जमा हो गए। आराम से घर के गेट खोलते हुए जैसे ही अमन अंदर पहुंचा, सिबी ने देखते ही उसे दौड़कर गले लगा लिया। सिबी अंदर लेटी थी। अमन और सिबी दोनों
गले लगकर बहुत जोर जोर से रोने लगे। दोनों एक दूसरे के प्यार को महसूस कर रहे थे। दोनों के मन से सारी शंकाएं दूर हो गईं और दोनों का प्यार वक्त के साथ बढ़ गया। शिवी और अमन एक दूसरे को देख ही रहे थे, तभी शिवी के पिता वहां आ जाते हैं। शिवी के पिता से अमन ने उसका हाथ मांगा और शिव की माँ का इलाज बड़े शहर में करने का वादा भी किया। अमन शहर में बड़ा गाने वाला बन गया था। उसके गाने टीवी पर आने लगे थे। आज उसके पास वह सब कुछ था जिसको शिवी के पिता ने कभी देखा तक न था। उसके पास शहर में कई बंगले और कारें भी थीं। शिवी के पिता इस बार अमन को मना नहीं कर पाए और दोनों के प्यार को देखकर झुक गए और दोनों की शादी बड़े धूमधाम से करा दी। शिवी और अमन ने अपना पूरा जीवन खुशी खुशी बिताया और जब वह शहर से बोर हो जाते तब वह उसी खेत के पास आते जहां वह पहली बार मिले थे। तो दोस्तों, ये थी शिवी और अमन की कहानी। अमन जैसे ही गांव आता, अमन गाना गाता और शिवी उसकी बाहों में संगीत का आनंद लेती। दोनों ने धरती पर ही स्वर्ग का आनंद लिया था। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आती है तो कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको ऐसी ही कहानी मिलती रहेगी मेरे इस चैनल पर। तो चलिए मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।